चलो बेटा देखो, अब मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में जो समझाया था वो समझाया था लीनियर पेयर एक्सियम समझाया था। बेटा मैंने आपको ये भी बता दिया था कि हमारे पास दो एक्सियम्स हैं, ठीक है, और एक्सियम क्या होते हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया था बेटा। ऐसी चीजें जिन्हें अपन लोग ट्रू मान के चलते हैं, ठीक है। अब उसमें बेटा जो हमारा एक्सियम 6.1 था वो सिंपल सी चीज कहता था, एक्सियम 6.1 बस सिंपल सी चीज ये कहता था, अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइंस है, मान लो बेटा हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और बेटा हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन पे एक हमारे पास क्या जा रहा है बताओ, रे जा रही है। तो अपन जानते हैं दो एंगल्स फॉर्म होंगे बेटा, कौन कौन से होंगे, एक ए फॉर्म होगा, एक ओ फॉर्म होगा, एक बी फॉर्म होगा, एक सी फॉर्म होगा, और इस वजह से दो एंगल्स फॉर्म होंगे जिनका नाम क्या होगा, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी। खास बात ये बेटा जब इन दोनों एंगल्स का सम करते हैं तो ये 180 डिग्री के बराबर आता है। ये हमारा क्या कहलाता है, लीनियर पेयर एक्सियम कहलाता है बेटा, ठीक है। देखो बेटा, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर हमारे पास कोई रे है बेटा जो एक लाइन पर आ रही है और यहाँ पर वो कौन सी है बेटा, हमारी ओसी है ना। देन बेटा, देन द टू एंगल्स, देन द सम ऑफ two angles so formed is 180 डिग्री बेटा, ठीक है। अगर कोई रे है वो बेटा हमारी स्ट्रेट लाइन पर आ रही है तो जो दो एंगल्स बनेंगे उनका सम कितना होगा बेटा, 180 डिग्री होगा। सिंपल। इसी के साथ बेटा हमारा थ्योरम, सॉरी एक्सियम 6.2 था बेटा। एक्सियम 6.2 ये कहता था कि मान लो बेटा हमारी स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे क्या हो रहा है, फिर से एक रे स्टैंड कर रही है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे हमारे फिर से एक रे स्टैंड कर रही है, कुछ इस तरीके से बेटा कि जो हमारे एंगल्स हो रहे हैं, जो दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उनका सम कितना आ रहा है, बताते चलो बेटा, 180 डिग्री आ रहा है। तो ये बात होगी बेटा कि जो हमारा ओ ए है और जो हमारा ओ बी है वो क्या होंगी बेटा, आर्म्स होंगी स्ट्रेट एंगल के बेटा, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर हमारे पास एक लाइन पे एक रे स्टैंड कर रही है, ठीक है, तो उसके जो दो आर्म्स होंगे ना बेटा वो क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करेंगे। बात समझ में आ गई। इफ अ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स is 180 degree, then the non-common arms of the angles form a line, ठीक है बेटा। फिर देखो बेटा एक्सरसाइज 6.1 हमारे को एक फिगर दिया हुआ है और उसमें बेटा हमारे को मेंशन्ड है कि एंगल एओसी और एंगल बीओई दोनों का सम 70 डिग्री है, बीओडी 40 डिग्री है। एंगल बीओई निकालना है और रिफ्लेक्स एंगल सीओई निकालना है, ठीक है। चलो पहले फिगर बना लेते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिगर बनाते हैं बेटा। कैसा फिगर है, एक स्ट्रेट लाइन दी गई है क्या, ए ओ बी, है ना। ये बेटा अपनी स्ट्रेट लाइन हो गई ए ओ बी। बेटा इसको एक लाइन काट रही है जिसका नाम क्या है, सी ओ डी, ठीक है बेटा। और फिर एक हमारे पास रे है जो कि क्या है, ओ ई, ठीक है। अब इनका नाम दे दो बेटा, यहाँ पे आ रहा है ए, यहाँ पे आ रहा है ओ, और यहाँ पे आ रहा है बी, फिर यहाँ पे है सी, ओ यहाँ पे है डी, और यहाँ पर है ई। इतनी बात समझ गए। अब अपने को बेटा गिवन डिटेल्स पहले लिख लिया करो, क्या क्या गिवन है। तो गिवन है अपने को एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, और ये कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री, ठीक है। एंगल बी ओ डी दिया हुआ है बेटा, वो कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री, ठीक है। साथ ही साथ हमारे को बोला जा रहा है टू फाइंड, जो करना है अपने को वो क्या करना है, एंगल बी ओ ई, ठीक है। और साथ ही साथ जो निकालना है बेटा वो रिफ्लेक्स निकालना है एंगल सी ओ ई का,
ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब जरा देखो, यहाँ पे अपन लोग सोल्यूशन करें। जब भी टू फाइंड का क्वेश्चन है तो आपको क्या लिखना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, AOC बेटा ये वाला एंगल है, ठीक है, और BOE ये वाला एंगल है, दिख रहा है। और BOD हमारे पास ये दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री। ठीक है बेटा। अच्छा देखो, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी तो वैसे समझाई हुई है लीनियर पेयर की, लेकिन वहां पे दो एंगल्स का सम क्या होता था, 180 डिग्री। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो दो ही एंगल्स आएंगे तो ही सब 180 डिग्री होगा। स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले कितने भी एंगल्स हो, उन सबका सम क्या होता है, 180 डिग्री ही होता है। ठीक है बेटा, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, चाहे 5 आए, सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन लोग, बेटा पहले निकालना है BOE, ये वाला एंगल निकालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ X और BOE को नाम दे देता हूँ Y। ठीक है, अब जरा देखो, आपके पास स्ट्रेट लाइन पे एंगल AOC आ रहा है, प्लस एंगल COE आ रहा है, प्लस एंगल BOE आ रहा है, जिसमें सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री। और रीजन आप क्या मेंशन करोगे बेटा, एंगल्स आर लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल्स क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से, AOC और BOE का तो सम दिया हुआ है 70 डिग्री, यानी ये दोनों दिए हुए हैं कितना, 70 डिग्री, प्लस एंगल COE जो है वो बराबर दे रखा है 180 डिग्री के। यहाँ से एंगल COE निकाल लिया तो वो हो गया 180 माइनस 70, एंगल COE जिसका नाम मैंने क्या रखा था बेटा, X रखा था, वो आ गया आपके पास 110 डिग्री। क्या अपन को इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट देखो बेटा, अब नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है हमसे कि हमें तो BOE निकालना है बेटा, COE हमने निकाल तो लिया है, लेकिन हमारे को निकालना क्या है, BOE निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वो समझो। देखो अब वापस से देखो, COE बेटा, BOE और DOB, ये तीनों फिर से बेटा एक स्ट्रेट लाइन COD पे आ रहे हैं, तो फिर से इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। देखो बेटा ध्यान से, एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल DOB बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। रीजन बेटा वही सेम है, एंगल्स कहाँ लाए कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे। अब COE तो अभी हम निकाल कर लाए थे कितना, 110 डिग्री। BOE हमारे को निकालना है, मैंने उसे Y नाम दे दिया था, और DOB दिया हुआ है कितना, 40 डिग्री। यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे बेटा तो ये निकल कर आ जाएगा 30 डिग्री। Y कितना आ गया बेटा, 30 डिग्री। इतनी बात समझ गए। अब नेक्स्ट चीज अगर आप देखो तो उन्हें रिफ्लेक्स एंगल मांगा है। तो रिफ्लेक्स एंगल जो होता था बेटा, वो याद है आप लोग को, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा एंगल होता था, जिसका बेटा 180 डिग्री से ज्यादा क्या हो, मेजर हो बेटा, सम नहीं। ठीक है, सम तो फिर वो एडिशन वाली चीज हो जाती है। अब क्या करेंगे वो समझो। देखो, रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है, मतलब बेटा मेरी लाइन देखना, जो मैं यहाँ से चालू करूंगा और यहाँ तक आने वाले सारे एंगल्स का सम क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा COE, है ना। अगर आपने रिफ्लेक्स वर्ड देख लिया है तो ध्यान रखना कि आप 180 डिग्री से ज्यादा वाला एंगल लोगे, नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते, सिर्फ COE पढ़ते और X निकाल कर बैठ जाते हैं। वो काम नहीं करना, क्या करना है अपने को, पूरा निकालना पड़ेगा, क्या, COE रिफ्लेक्स में, यानी 180 डिग्री से जो ज्यादा हो। ठीक है, तो अब उसमें कौन कौन सा एंगल आ जाएगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक देखो तो एक स्ट्रेट एंगल दिख रहा है, ये 180 आ जाएगा, प्लस ये 40, Y निकाल चुके हैं बेटा 30, सबका सम कर देंगे तो रिफ्लेक्स एंगल COE आ जाएगा। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे मैं निकालने जा रहा हूँ रिफ्लेक्स एंगल COE। क्या क्या आएगा उसमें, पहले तो बेटा एंगल COD आ जाएगा जो कि एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्म हो रहा है, फिर एंगल DOB आ जाएगा, फिर एंगल BOE आ जाएगा। सबका मेजर है
COD कितना है 180 डिग्री बेटा, DOB कितना है 40 डिग्री, और BOE कितना है y कितना है 30 डिग्री। तो ये निकल कर आ जाएगा 220 30 250 डिग्री बेटा। तो देखो इसका जो मेजर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, 180 डिग्री से ज्यादा आ रहा है ना बेटा। बात समझ में आ गई, इसलिए इसको रिफ्लेक्स नाम दिया बेटा। यहाँ पर ये ध्यान रखना, मैंने ये वाला एंगल लिया है COD एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। समझ में आ गया, क्लियर है पीछे कर बेटा। देखो मैं वही बता रहा था, इसमें ऐसा नहीं कि जो मैं चीज़ करा रहा हूँ बस इसी तरीके से हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लीनियर पे लेके वर्टिकली अपोजिट एंगल लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन मैं जिस तरीके से करा रहा हूँ वही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके टीचर भी यही कराएगा, हो सकता है कुछ अलग करा ले। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर 6.14 दिया है। फिर से बेटा क्या करें अपन लोग, फिगर बना। लाइन थी, इसका नाम क्या था, XOY। ठीक है, और इस पॉइंट पर ये जो लाइन थी इसका नाम क्या दिया है, MON। और एक अपने पास रे थी जो कि क्या कर रही थी, 90 डिग्री का एंगल बना के चल रही थी। अब क्या करोगे यहाँ पे, देखो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो बेटा इस रे का नाम क्या दिया, बी। चलो अब गिवन डेटा देखो, गिवन में क्या क्या आ जाएगा। हाँ बेटा, यहाँ पर अपने को ए दिया था, ये बी दिया है और ये सी दिया है। ठीक है, गिवन में देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले बेटा A:B का रेशियो दिया था, वो रेशियो कितना दिया था 2:3, और हमारे को दिया हुआ था कि एंगल POI बराबर कितना है 90 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है बेटा एंगल C की वैल्यू कितनी है ये निकालना है। क्या करोगे वो समझो। सबसे पहले सोल्यूशन में अपन लोग देख पा रहे हैं बेटा कि जब भी ये रेशियो में होता है, तो मैंने आपको बताया था रेशियो से जब भी हटाओगे आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आ गया कांस्टेंट। ठीक है, अपन ने ए एंगल को लिख दिया 2x और बी एंगल को क्या लिख दिया 3x। अब अगर देखो बेटा, तो ये जो तीनों एंगल हैं ये लोग एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, है ना। तो अपन लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि एंगल XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY कितना दिया हुआ है 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखोगे बेटा, एंगल्स आर लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वो सेम स्टेटमेंट है जो पिछले क्वेश्चन में था। ठीक है बेटा, XOM क्या दिया हुआ है A, MOP क्या दिया हुआ है B, POV Y कितना दिया हुआ है 90। A हो जाएगा 2x, B हो जाएगा 3x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x बराबर आ गया कितना 90 डिग्री। यहाँ से x को क्या लिख सकता हूँ बेटा, बताते चलो 18 डिग्री। सॉरी डिग्री नहीं लिखना बेटा, ये तो कांस्टेंट की वैल्यू निकल कर आई। तो x आ गया कितना 18। तो आप यहाँ पे 2 इंटू 18 कर लो तो ये आ जाएगा 36 डिग्री, और 3 इंटू 18 कर लो तो आ जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, तो यहाँ पे A और बेटा ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना हो रहा है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ A प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों बेटा, ये दोनों तो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। सर आपको कैसे पता चल रहा है लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि बेटा इन दोनों का स्ट्रेट लाइन पे दोनों लाई कर रहे हैं। A की वैल्यू बताओ कितनी 36, C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से C को क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस 36, जो बेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अपने को बेटा फिर से क्या दिया गया, एक स्ट्रेट लाइन दी गई है और उस पर बेटा एक ट्राइंगल को सिचुएट कराया है। ठीक है, और ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। देखो बेटा फिगर देखो, ये अपने पास स्ट्रेट लाइन आ गई और इस पे बेटा एक ट्राइंगल को फॉर्म करा दो कुछ ऐसा। ठीक है बेटा, नेमिंग्स देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक S, ये क्या दिया हुआ है Q, ये दिया हुआ है R,
ये दिया है टी और ऊपर आ रहा है पी। अब बेटा क्वेश्चन में गिवन लिख लो, क्या दिया है गिवन में, क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से। गिवन में बेटा एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू दिया है एंगल पी आर क्यू के, और आपको जो टू प्रूफ करना है, राइट, टू प्रूव है कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू है किसके, एंगल पी आर टी के। ठीक है, अब क्या करोगे देखो, सॉरी यहां पर क्या आएगा बेटा, प्रूफ आएगा। प्रूफ में क्या करोगे, बहुत सिंपल सी एक चीज, आप मेरी बात समझना। पहले अपने को इक्वल क्या दिया है और अपने को इक्वल क्या प्रूफ करना है, ये बराबर दिया है इसके, ठीक है, और हमारे को प्रूफ करना है कि ये और ये बराबर है। ठीक है, अब जरा देखो जो गिवन है मैं वो लिख लेता हूँ कि एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के। क्यों सर, क्यों, क्योंकि ये गिवन है। ठीक है, अब मैंने बेटा सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्टिंग बोथ द एंगल्स फ्रॉम 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर, ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर क्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, देखो 180 डिग्री में से आप क्या करोगे, पी क्यू आर को माइनस कराओगे। देखो आप समझना एक चीज, ये दोनों एंगल्स का सम कितना होता, स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे 180 डिग्री सम होता दोनों का। अब मैंने 180 डिग्री से ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट करा लिया, तो बचा कौन सा, ये वाला एंगल नहीं बचा। तो यहाँ लिख दिया एंगल क्या, पी क्यू एस, और बेटा पी आर क्यू से अपन ने हटाया 180 डिग्री को, तो ये बचेगा एंगल पी आर टी। सिंपली बेटा क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। हमारे को फिगर 6.16 दिया गया है, एक स्ट्रेट लाइन दी गई है, कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन है, फिर बेटा रेस दी गई है दो, एक यहां से ऐसी जा रही है और एक यहां से ऐसी जा रही है। फिर फोर्थ में इसका नाम है ए और ओ बी, ये पॉइंट है बेटा ओ और ये पॉइंट दिया गया है बी। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है डी और ऊपर दिया गया है क्या, सी। ठीक है, अब यहां से यहां तक y है, यहां से यहां तक x है, ये बेटा w दिया हुआ है और ये दिया हुआ है z। ठीक है, बहुत सिंपल, हमारे को गिवन है कि x प्लस वाई बराबर है किसके, w प्लस z के, है ना, और हमारे को प्रूफ करना है कि AOB एक लाइन है। बेटा किसी भी चीज को लाइन प्रूफ करने का मतलब क्या हुआ कि उस पे आने वाले एंगल्स का सम क्या दिखा दिया जाए, 180 डिग्री दिखा दिया जाए, है ना, तभी वो लाइन बनती है। तो अपन लोग क्या करेंगे, अगर आपको एक फिर से एक नई प्रॉपर्टी देखना, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स होंगे उन सबका सम कितना होगा, 360 डिग्री। एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स आते हैं उन सबका सम क्या होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर है किसके, 360 डिग्री के। और यहाँ पे रीजन जरूर मेंशन करना बेटा, सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। अब जरा ऑब्जर्व करो आप, तो ये जो x प्लस वाई ये तो w प्लस जेड के बराबर है, तो क्या मैं इस x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड नहीं लिख सकता क्या, इसको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि x प्लस वाई तो किसके बराबर है, w प्लस जेड के, तो बेटा मैंने रिप्लेस कर दिया। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो दोनों चीजें दो दो बार आ रही हैं, w w दो बार आ रहा है, z z दो बार आ रहा है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। बेटा 2 से इसको बन गया 180 डिग्री, तो w प्लस जेड कितना आ गया बच्चे। अब जरा एक चीज देखो, ये जो हमारे पास w और z है, ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं,
और इन दोनों का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री। तो अपन लोग क्या लिख देंगे बेटा, हेंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन बेटा।